होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम यहाँ बिहार तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे एक नोटिस आया है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। चलिए आइए देखते हैं नोटिस में क्या है। और अब ये नोटिस खुल रहा है कुछ इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे 14 तारीख की यानी कि आज की ये नोटिस है। और इस नोटिस में जो लिखा गया है वो मैं एक एक लाइन आपको नहीं बता रही, क्योंकि आप सबका जाना हुआ लाइन है। और आप सभी जानते हैं कि किस कारण से, किस वजह से आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की जो ये वैकेंसी है डिले हो रही है। और ये बात मैंने अभी नहीं, बहुत टाइम आपको इस बारे में बताया है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं जब भी आपको ये सब डिटेल्स देती हूँ या बीच में आप सबका कंप्लेन होगा कि बीच में तो कोई भी आपने अपडेट्स नहीं दिए थे, तो अपडेट्स में क्या देती, कुछ है ही नहीं न्यूज़, ठीक है। फालतू में कुछ भी बना देना कोई मतलब नहीं बनता। जब भी मुझे कोई भी न्यूज़ मिलती थी मैं ज़रूर बनाती थी। अभी मुझे मालूम था कि अभी जो है आस्ते आस्ते करके जो है, जो आंदोलन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, वो मुझे पता था। और उसमें इस तरीके की न्यूज़ आना वो एक जाहिर सी बात है। जो इसमें पूरा, इस पूरे न्यूज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विभाग से प्राप्त होने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया में जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। सो जब तक विभाग से कोई आदेश नहीं आता है या कोई जो भी है पत्र या कुछ भी नहीं मिलता है उन्हें, या किन्हें, बीटीएससी को, राइट। जब तक बीटीएससी को कुछ नहीं मिलता है, आप लेटर नहीं प्रोवाइड कराते हैं विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तब तक कुछ भी आयुष चिकित्सक का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ तक है वहीं तक रहेगा। अब यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है वो देखिए। 20 सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आगे बढ़ाइए, जो भी प्रॉब्लम है उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। जिस तरीके से वैकेंसी बढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स को साइड हटा के। अब यहाँ पे क्या है कि 23 ईयर्स की जो भी था छूट देने के बाद उनको रखने की बात थी और उनका एप्लीकेशन लेने की बात थी। तो ये बार बार, ये कम से कम तो 3 बार यहाँ पे पत्र जो है वो भेजा जा चुका था। लेकिन कोई विभाग की तरफ से जब कोई मतलब पूछ ही नहीं रहा कि आगे करना है कि नहीं करना है, वो फाइल ही नहीं देख रहे आपकी, तो किस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें थोड़ी सी, अब मैं क्या कहूँ, मैं स्पेशली किसी आदमी पे ब्लेम नहीं कर रही, बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, जो आप जानते हैं तेजस्वी जी को, अगर वो मुखिया हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है ये बहुत टाइम से रुकी हुई है और बहुत ज़रूरी है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मेरा मुद्दा बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिल्कुल भी नहीं है, राइट। जब सबने कहा था कि घेराव करेंगे बीटीएससी का, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि बीटीएससी का क्यों आप घेराव करेंगे। बीटीएससी तो बहुत पहले ही इस बात को क्लियर कर चुकी है, बहुत पहले इस बात को क्लियर कर सकते कि जब तक विभाग की तरफ से आदेश नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। हमें एक लेटर चाहिए विभाग की तरफ से। अब आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप विभाग को घेरें। यही बात मैं इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहती थी कि बीटीएससी को घेरने का कोई मतलब नहीं। बीटीएससी क्या करेगी, उसके पास तो कुछ है ही नहीं करने को, राइट। आपको पकड़ना है तो मुखिया को पकड़ना होगा। तो जो भी मुखिया हैं उनको पकड़िए, उनको कहिए कि प्रोसेस आगे बढ़ाए। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं स्पेशली अलग से कहूँगी कि वो भी आंदोलन में शामिल अगर नहीं हो रहे हैं तो दूसरे तरीके से अपना आप बोलिए कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज लाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए वहाँ जाके। वैसे भी वो सिर्फ एप्लीकेशन तो ले रहे हैं, जैसा कि मैंने अब तक देखा है कि वो सीधा सीधी एक ही बात कहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो वो एप्लीकेशन ही तो ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन दे दीजिए कि नहीं वैकेंसी सर लाइए इस पर, आयुष चिकित्सक पे। क्योंकि सीएचओ की सीट्स खाली हैं, बहुत सारी सीट्स जो हैं वो अभी बिहार में प्रेजेंटली खाली हैं और आप उसे फिलअप नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है ये समझ के परे है, जबकि ये वैकेंसी 6 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। जो भी है, मैं सीधा एक एनालिटिक अगर मैं पूरा रिव्यू दूं तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सूचना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, राइट। इससे कुछ नहीं होने जा रहा। और जो भी लोगों ने कहा है कि भाई जल्द से जल्द काम होगा, आश्वासन आपको जो मिले हैं उसमें मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जल्द से जल्द तभी होगा। देखिए रिजल्ट तो आएगा नहीं, आप सभी को पता है, रिजल्ट के पहले आना चाहिए 23 वर्ष का जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आना चाहिए, उनकी मेरिट लिस्ट का ये होना चाहिए। उसके साथ जो होम्योपैथी के थोड़े बचे हुए बच्चे हैं उनका भी कट ऑफ देखने के बाद, जो भी है मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनका भी एक प्रोसेस होगा कि वो भी सेकेंड लिस्ट आएगा उनका भी। तो ये सब होने के बाद ही जाके वैकेंसी, यानी कि इस वैकेंसी को पूरा कंप्लीट होने में कम से कम तो अगले साल हो जाएगा। ये साल, इस साल में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। अगर बीटीएससी की बात करें, बिहार स्वास्थ्य विभाग की बात ना करके सिर्फ बीटीएससी की बात करें, तो ये जल्द से जल्द कार्य करेगी। लेकिन बहुत जल्द कार्य करेगी मुझे नहीं लगता, टाइम लगेगा इसको भी। और रही बात अगली न्यू वैकेंसी की, तो उसमें थोड़ा टाइम है।
मैं सोच रही थी कि शायद नवंबर में जो है सरकार कोई निर्णय ले इस पे, लेकिन अभी सरकार की खुद जो है वो डेटा बनाने में थोड़ी सी उनको तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी वो कुछ भी करने जा रहे हैं आयुष के लिए। वो जो भी होगा आयुष के लिए वो अगले साल ही होगा। लेकिन डोंट वरी, होगा क्यों मैं कह रही हूँ होगा, क्योंकि 2020 के बाद ही ये क्योंकि ये वैकेंसी जो है 19 की थी, जो कि 20 में निकली है 20। और उससे पहले आप सभी जानते हैं कि मंगल पांडे जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने फिर से न्यू वैकेंसी की डिमांड की थी कि इससे भी हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हमें और एक न्यू वैकेंसी निकालनी होगी, जो कि 20 में ये कंफर्म था कि निकलने जाएगी। लेकिन 20 में 19 की वैकेंसी निकली है और 20 की वैकेंसी जो 21 में निकलती, लेकिन ये प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ जब 19 की वैकेंसी का, तो वो कैसे दूसरी वैकेंसी ला सकते हैं। तो अब जो है वो दूसरी वैकेंसी का रास्ता क्लियर होने की चांसेस हैं, क्योंकि अगर इस साल कंप्लीट अगर ये हो जाता है बीटीएस का, तो अगले साल श्योर ऐसा होगा और आपको देखने को मिलेगा एक अच्छी फ्रेश न्यू वैकेंसी जिसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे और सबको उम्मीद रहेगी कि उनकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।